अरे तुम कैसे बालक को जो एक बार पकड़ लेते हो तो छोड़ना जानते नहीं। 2 बार छोड़ने के लिए कहा, लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा। भगवान ने छोड़ा तो क्या छोड़ा, बोले स्वर्ग छोड़ दिया, सतलोक छोड़ दिया, और तीसरी बार में अपने धाम में वैकुंठ लोक में पहुंचा दिया। भगवान पकड़ते नहीं, और पकड़ लिया तो जब तक उद्धार नहीं कर देते तब तक भगवान को छोड़ना आता ही नहीं है। भगवान ने पूतना के साथ भी ये किया, पूतना के साथ नहीं, भगवान सबके साथ यही करते हैं महाराज। और राक्षस भी आए, उनके साथ भी भगवान ने यही किया। क्यों? मामा कंस को पता चल गया कि पूतना गोकुल में मारी गई है, अनेक अनेक राक्षस रोज भेजने लगा है। 6 दिन के हुए पूतना का उद्धार किया। 1 महीने के हुए कागासुर आया, कौवे के रूप में करक्सवाणी बोलता, और करक्सवाणी बोलने वाला भगवान को कभी अच्छा लगता ही नहीं है। भगवान कहते भी हैं, बोले मीठी वाणी बोलिए मन का पाहो, शीतल करे तो खुद भी शीतल हो। मन की वाणी मीठी वाणी हो, और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। यदि करक्ष वाणी बोलते हैं भगवान को अच्छा नहीं लगता है। करक्ष वाणी बोलता था कागासुर, भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया और वही कागासुर का उद्धार कर दिया। मीठी वाणी बोलने के 2 फायदे होते हैं। क्या? बोले सामने वाले के मन को भी शांति पहुंचती है, अपने मन को भी शीतलता पहुंच जाती। पहला फायदा तो ये। और मीठी वाणी बोलने का दूसरा फायदा क्या है कि बिगड़े हुए काम भी अपने आप बनते चले जाते। अरे जी करक्ष वाणी बोलते हैं तो सामने वाले को भी दुखी करते हैं, खुद भी दुखी हो जाते हैं। और करक्ष वाणी बोलते हैं तो बने बनाए काम भी अपने आप बिगड़ जाते हैं। इसलिए करक्ष वाणी नहीं, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। भगवान को करक्ष वाणी बोलने वाला पसंद नहीं आया, कागासुर का मुष्टिका का उद्धार कर दिया। भगवान 2 महीने के हुए अगासुर आया घोड़े के रूप में। ऐसा घोड़ा था, मुख से आग बरसा था। मुख से आग बरसाने का तात्पर्य क्या है? बोले संसार में बुराई करता था, इधर उधर की आपस में 2 जनों की बुराई करी, दोनों में युद्ध करवाया, बस आपस में एक दूसरे को समाप्त करवा देता था। या तो वो नहीं बचता या वो नहीं बचता। ऐसी बुराई करने वाला भी भगवान को पसंद नहीं है। भगवान ने उसका भी मुष्टिका का प्रहार करके उसका भी उद्धार भगवान ने कर दिया। इस कथा से शिक्षा दी है, बोले बुराई मत करो। यदि बुराई करते हो तो सामने वाले का कोई से कोई का नुकसान हो जाता तो सारा दोष हमको लगता। बुराई करने वाला भगवान को पसंद नहीं आया। अगासुर का भी मुष्टिका का प्रहार करके उद्धार भगवान ने कर दिया। 3 महीने के हुए तृणावसुर आयो, 4 महीने के हुए सक्तासुर आयो। सक्तासुर हवा रूप में आया, पीली आंधी के रूप में आया। कुछ गलती मैया जसोदा से बन गई, कुछ गलती बाबा नंद से बन गई। महाराज कैसी गलती बनी बाबा नंद से? बोले बाबा नंद कहने लगे, बोले अरे जसोदा देख, अब की बार लाला को जन्म हुई तो लाला के जन्मोत्सव की खुशी में हम कंस को टैक्स देना भूल गए। तो ये काम कर, तू लाला का ख्याल रख, मैं कंस को टैक्स दे करके आता हूँ, कंस को कर चुका करके आता हूँ। बाल भगवान का ख्याल रखने के लिए पूतना से, बाल भगवान का ख्याल रखने के लिए जसोदा जी से कह दिया, और आप कंस को टैक्स चुकाने के लिए चले गए, दूसरे के भरोसे छोड़ गए। कुछ गलती मैया जसोदा से बन गई। क्या गलती बनी मैया जसोदा से? बोले मैया जसोदा ने लाला को नुआयो धुआयो, पालने में सुआयो, और पालने को उठा करके सकट के नीचे लगा दिया, और सकट के ऊपर दूध के, दही के, माखन के माठ रख दिए। बाल भगवान नीचे और धन ऊपर कर दियो। धन को बड़ा मान लिया, धन ऊपर कर दिया, बाल भगवान नीचे कर दिए। बस यही गलती मैया जसोदा से हो गई। उसी समय सक्तासुर का दाग लग गया। सक्तासुर आया, पीली आंधी आई, दिन की रात हो गई। महाराज कैसी आंधी आई? जैसी रात हमारे यहाँ भी आई थी ना, रात में आंधी कैसी आई? हमारे महाराज है ना, जो टेंट में रहा करे, ब्राह्मण देखा, उनको फोन गयो, बोले महाराज, हमने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज ऐसी आंधी आग लग रही है, टेंट थोड़ी देर में कॉलोनी के बाहर पाएगा। हमने कह दिया ठाकुर जी से प्रार्थना भाग
चारों तरफ गोविंद की दया है। क्यों? बोले चारों तरफ मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं, हर मंदिरन के बीच में बैठे हुए, तो फिर गोविंद की दया से कुछ भी काम नहीं बिगड़े। आंधी भी आई, तूफान भी आयो, ऐसो आयो महाराज, दिन की रात हुई, दिखाई देना बंद हो गया। हवा चली महाराज, सब आपस में भाग गए। बाल भगवान हवा के रूप में ही बैठे रहे नीचे सकट के नीचे। भगवान विचार करे, बोले कोई न कोई तो आ जाएगा, दिन की रात तो होगी लेकिन बचाने के लिए कोई न कोई आ जाएगा। उसी समय सक्तासुर आया, सकट पे बैठ गए, और सक्तासुर सकट पे बैठा तो धीरे धीरे सकट जमीन पे घुसने लगा। क्यों? बोले कुछ तो दूध के, दही के, माखन के माठ का वजन और कुछ सक्तासुर का वजन हुआ, सकट जमीन में घुसने लगा है। भगवान ने विचार किया, बोले अब तो कोई बचाने आ ही जाएगा, सक्तासुर भी आ गए हो तो कोई न कोई बचाने वालों भी आ जाए। इधर देखा, बोले कोई इधर से बचाने आएगा, कोई नहीं आया। इधर देखा, बोले कोई इधर से बचाने आएगा, इधर से कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया। तब भगवान ने मन में विचार किया, बोला भैया जब संकट आवे है, विपदा आवे है, तो कोई साथ में नहीं आया करे है? सब आराम के साथी होते हैं, विपदा का साथी तो केवल और केवल भगवान ही होता। और विपदा में कोई साथ नहीं लगता है, अपना आत्मबल काम में लेना चाहिए तो उद्धार हो सकता है। और यदि आत्मबल काम में नहीं लिया, फिर विपदा में कोई साथ में नहीं आता। भगवान ने अपना आत्मबल काम में लिया। क्या किया? बोले सकट के दो लगाए काम और सकट को परली पार उल्टो करके कर दियो। सकट धड़ाम से परली पार गिरो तो सकट के नीचे दब करके सक्तासुर भी मारो। सकट के ऊपर रखे दूध के, दही के, माखन के माठ सब फूट गए। बाबा नंद को भी सबक सिखाया, मैया जसोदा को भी शिक्षा दी। जो गलती बाबा नंद ने करी वो गलती हमको कभी नहीं करनी चाहिए। क्या गलती करी बाबा नंद ने? कि अपने लाला, अपने भगवान दूसरे के भरोसे छोड़ करके चले गए। अपने भगवान और अपने बेटा बेटी कभी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा ख्याल हम रखते हैं वैसा ख्याल दूसरा कभी भी नहीं रखेगा हमारा। जैसी सेवा हम अपने भगवान की करते हैं वैसी सेवा दूसरा कभी भी नहीं करेगा। इसलिए अपने भगवान और अपने बेटा बेटी दूसरे के भरोसे कभी छोड़ो ही मत। देखा है कई कई जगह क्या करती है माता बहने, पुरुष भाई क्या करते हैं? बोले कहीं शादी ब्याह में जाना होता है तो अपने लड्डू गोपाल भगवान उठाएंगे, पड़ोसी के घर पे रख जाएंगे और जाते जाते कह जाएंगे, बोले देख हमको शादी में जाना है, तू हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। यही करते हैं ना, हम भी करते हैं कि नहीं करते हैं? हाजी ना नहीं। अपने भगवान पड़ोसी के घर में छोड़ जाएंगे, कोई भी काम पड़ जाए पड़ोसी के घर में भगवान बैठा है, खुद चले जाएंगे काम करने के लिए है? दूसरे के भरोसे छोड़ जाएंगे। कभी मत छोड़ करके अपने भगवान अपने साथ में ही ले जाओ। अरे जिसके घर जा रहे हो उसके घर में मंदिर होगा, शादी ब्याह में जहाँ भी जाते हो उसके घर में भी मंदिर होगा, उस मंदिर में ले जा करके बैठा दो महाराज है, वहाँ भी सेवा पूजा आराधना कर सकते हो। दूसरे के भरोसे पड़ोसी के भरोसे छोड़ करके मत जाओ। अरे पड़ोसी के भरोसे छोड़ करके चले गए तो कई बार कुबद बन जाया है। कैसी कुबद बने? बोले आपको जाना था 2 दिन के लिए शादी में, आप अपने भगवान को उठा करके पड़ोसी के घर में रख गए हैं। कह गए पड़ोसी से, बोले तू सेवा कर देना, पड़ोसी को जाना पर आप तो चले गए, पीछे से पड़ोसी को जाना पड़ जाए गांव, और वो भी कितने महीने के लिए? बोले पूरे के पूरे 1 महीने के लिए। पड़ोसी क्या करेगा? जल्दी जल्दी में ताला लगाएगा और ताला लगा करके तुरंत अपने गाँव को निकल जाएगा। कुबद किसकी बनेगी? हमारी बनेगी। क्यों? हमारे अपने भगवान पड़ोसी के घर में ताला बंद हो करके रहे हैं। कितने दिन के लिए? हम जा रहे थे 2 दिन के लिए, पड़ोसी के लोग 1 महीने के लिए, अपने भगवान 1 महीने बंद रह गए हैं। इसीलिए दूसरे के भरोसे मत छोड़ो, अपने भगवान को अपने साथ में ले जाओ। अर्थ समझो, अनर्थ मत किया करो। क्यों? हम कह करके चले जाते हैं, बोले अपने भगवान अपने साथ लेकर के जाने हैं। भक्तगण क्या करते हैं? बोले बाजार भी जाना हो ना तो अपने भगवान को बिठाए टोकरी में, बोले चल लाला कोई भी घुमा ले। हमने क्या कहा कि जिस रात आप अपने घर वापस ना आ सको
घर में यदि एक भी सदस्य वापस आ जाए तो रात में चाहे 12 बजे या 12 बजे आकर के आरती कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की आरती तो 12 बजे हुई, जन्म ही 12 बजे हुए तो आरती 12 बजे तक कर सकते हैं। भगवान के लिए दिन रात नहीं लगता है, ये दिन रात तो हमारे लिए लगते हैं। भगवान के लिए 24 घंटे 8 याम सेवा को मन का भाव होना चाहिए, कभी भी पूजा कर सकते हो महाराज है, मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। जिस रात आप घर वापस नहीं आ सको उस दिन अपने भगवान को बाहर लेकर के जाना है, रोज नहीं लेकर के जाना कि बाजार जानो है तो पर भगवान को बिठाओ टोकरी में, बोले चल लाला तू भी बाजार। हाँ मैडम जी, कल जाना है। माता बहने लेकर के जाती है अपने नंद गोपाल भगवान को। हाँ जी, बिठाया परसों, ठीक है मैडम। बोले चल तू भी चल बाजार, फिर क्या है, अरे त्रिलोकी को नाथे बावरे तुम्हारो बेटा बेटी थोड़ी है। अच्छा, गाड़ी राजवाड़ी आखिर में त्रिलोकी का नाथ है, ठीक है, आखिर में वो भगवान है। ऐसी दशा मत करो। क्यों? हम जहाँ जाएंगे अपने भगवान को वहीं लेकर के जाएंगे। तुमको जानो चप्पल जूते की दुकान में चप्पल जूते खरीदने के लिए, भगवान को भी चप्पल जूते की दुकान में ले जाकर के बैठा दो। अच्छा अच्छा, तुमको मन में आ जाए चाट पकौड़ी, ठीक है, राजवाड़ी पूछ लो। हमारा नाम मतलब लाल हो जाएगी। क्या खाते? बतासी खाते और लोग खाते हो, हमारा नाम है। जो भी खाने के मन में आ जाए तुम ले जाकर के रेडी पे भगवान को बैठा दोगे, खाओगे और खा करके हाथ भी साफ करो नहीं करो, खा करके भगवान धूप पे हाथों से चल दिया। अर्थ सब अनर्थ मत किया कर, भगवान लेकर के जाने हैं। कब? बोले जिस रात आप अपने घर वापस नहीं आ सको, किसी के घर आपको रुकना हो तब लेकर के जाने हैं। रोज भगवान को घर से बाहर नहीं लेकर के जाना चाहिए। भगवान को लेकर के जाओ, कथा प्रसंगों में लेकर के जाओ, भगवान को साथ लेकर के जाओ, सत्संग में साथ लेकर के जाओ। घुमाने के लिए, बाजार में दर्शन कराने के लिए मत लेकर के जाओ। भगवान की बिहारी लाल की जय हो। अपने भगवान को, अपने बेटा बेटियों को, अपने लाला लालियों को अपने साथ में इसीलिए रखना चाहिए, दूसरे के भरोसे कभी नहीं छोड़ने। जो गलती बाबा नंद ने करी वो हमको नहीं करी है, और जो गलती मैया जसोदा ने करी वो गलती भी हमको कभी नहीं करनी। क्या गलती करी मैया जसोदा ने? बोले धन ऊपर भगवान नीचे कर दिए, धन को बड़ा मान लिया है, भगवान को छोटा समझ कर है, धन ऊपर कर दिया है महाराज। धन कभी ऊपर नहीं करना चाहिए, धन कभी बड़ा नहीं मानना चाहिए, धन कभी बड़ा हो नहीं सकता है। हमेशा भगवान बड़े होते हैं। लेकिन हम सब क्या कहते हैं, एक कहावत बना रखी है बड़ी प्यारी हमारे भक्तगणों ने। क्या कहते हैं? बोले महाराज देखो बात है ऐसी, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, और सारे संसार में घूम करके आ जाओ सबसे बड़ा। हाँ देख लो बोल भी रहे, अरे बाबू रुपया बड़ा नहीं हो सकता है, भगवान बड़े होते हैं। और भगवान को ही बड़ा मानो, भगवान को ही ऊपर रखो। यदि भगवान बड़े रहेंगे, भगवान ऊपर रहेंगे तो 10,000 की तनख्वाह में भी बरकत होती चली जाएगी। हेलो, और यदि धन ऊपर आ गया यार, कहते जल्दी 5:30 बजे तनख्वाह आ जाए, भगवान क्या करेंगे? 2 लगाएंगे धन में पाम और परनी पार करके उल्टो कर देंगे धना, तो ही नहीं चले, वो बरकत खत्म हो जाएगी। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, समझ में कुछ आने वाला नहीं। इसलिए धन बड़ा नहीं, भगवान बड़े हैं महाराज। जो गलती मैया जसोदा ने करी धन को ऊपर करने की, वो हमको कभी भी नहीं करनी चाहिए। भगवान के बिहारी लाल की, भगवान को बड़ा मान, भगवान को ऊपर रखना चाहिए। बस यही शिक्षा इस कथा से मिली। बाबा नंद को पता चला, विचार कर ले, बोले आज के बाद अपने लाला के साथ हमेशा रहो। और मैया जसोदा ने भी विचार कर ले, बोले आज के बाद लाला को अकेला छोड़ना ही नहीं है, हमेशा साथ में अपने लाला को रखते। बाल भगवान और भी नाना प्रकार के राक्षसों का वध करने लगे हैं, उद्धार करने लगे हैं। ये भगवान की उद्धार लीला कहलाती है। जितने भी राक्षसों का उद्धार किया, क्यों किया? क्योंकि ये इस जन्म में राक्षस बने थे, पिछले जन्म में साधु संतों की संतान, ऋषियों की संतान, दानी भक्तों की संतान या देवताओं के सेवक थे। पूतना कौन थी? बलि की पुत्री। अगासुर कौन था? बोले देवराज इंद्र का एक घोड़ों का सेवक था, घोड़े की सेवा किया करता था। एक दिन घोड़े पे बैठ गया, इंद्र ने देख लिया, वही श्राप ले लिया, बोले तुझको घोड़े से लगाओ, अगर मेरे घोड़े पे बैठा जा तो अगासुर बन जा, घोड़े जैसा ही असुर बन जा। विचार किया भगवान ने, बोले इंद्र का सेवक था लेकिन श्राप बस राक्षस बन गया, भगवान ने उसका उद्धार किया है।
कागासुर कौन था? बोले जयंत ऋषि का पुत्र था। जयंत ऋषि के आश्रम में साधु संतगण कथा करने के लिए आए, तो ये जयंत ऋषि का पुत्र बार बार बीच बीच में खड़ा होकर के टोका टोकी करता कि ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ। कथा पूरी करने देता नहीं था। एक दिन ऋषियों को क्रोध आया, श्राप दे दिया। बोले बावरे, तू कथा पूरी करने देता नहीं है, कथा में बीच बीच में टोका टोकी करता है, प्रश्न पूछता है। जा कौवे की भांति काम काम करे है, तो तू कागासुर ही बन जा। कागासुर होने का श्राप दिया। उनका श्राप उद्धार करने के लिए भी भगवान ने ऐसी लीला करी। और भी नाना प्रकार के राक्षसों का उद्धार भगवान ने इसीलिए किया है। और भगवान की ये उद्धार लीला ही कहलाती है। भगवान का नाम धारण करण है। भगवान सबको भव सागर से पार ले जाने वाले। भगवान सबका उद्धार करते हैं, भक्तों का भी और राक्षसों का भी उद्धार भगवान